जय हिंद। काठा बीघा के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देखिए इस तरह से सवाल है दाखिल खारिज के बारे में बताइए। तो चलिए जानते हैं दाखिल खारिज क्या है और नहीं कराने पर क्या होता है और क्या हुआ है, इसको भी वर्तमान में क्या हुआ है इसको भी बताऊंगा। अपने आंखों के सामने क्या हुआ है इसको भी बताऊंगा। पूरा वीडियो में बने रहिए, छोटा सा वीडियो है, लंबा नहीं। ये जो है दाखिल खारिज देखिए ये दो प्रकार से होता है। ये पहला है कृषि भूमि नामांतरण और गैर कृषि भूमि नामांतरण। विशेषकर ये जरूरी है, ये कृषि भूमि नामांतरण जो है आवश्यक है, इसके बारे में जानेंगे। ये जरूरी है कृषि भूमि का नामांतरण, और गैर कृषि भूमि की नामांतरण भी करते हैं, करवाते हैं तो उसको आप बेच सकते हैं और उसका अधिग्रहण करने पर सरकार से मुआवजा भी ले सकते हैं। इसको भी करा सकते हैं जिसके पास है वो। और चलिए अब देखते हैं दाखिल खारिज। दाखिल खारिज का मतलब दोस्तों, दाखिल साधारण भाषा में दाखिल खारिज को हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं संशोधन पास हैं, संशोधन पास कहते हैं दाखिल खारिज को। हमारे यहाँ जो है रजिस्ट्री कराने के बाद जो आते हैं ना, तो इसको जो है कहते हैं संशोधन पास कराना है। ठीक, रजिस्ट्री के साथ ही, रजिस्ट्री ये स्टैम्प पेपर के साथ ही मिलता है। जो भी जितना दस्तावेज दाखिल खारिज कराने के सबको ये सब स्टैम्प पेपर के साथ जो है पंचायत में जो रेवेन्यू विभाग का जो कर्मचारी रहता है, अमीन रहता है, पटवारी रहता है, और उसके पास देते हैं। 35-40 दिन के अंदर पेश करना रहता है। 35 दिन या 30 दिन के जो भी दिन दिया रहता है उसी के अनुसार तो पेश करके देते हैं और संशोधन पास कर देता है, नामांतरण दाखिल खारिज में कर देता है। नामांतरण कहने का मतलब दाखिल खारिज एक रजिस्टर रहता है, एक रजिस्टर रहता है जिसमें जो है नाम रहेगा, है खसरा नंबर रहेगा, है और कितना हेक्टेयर भूमि है, क्षेत्रफल हेक्टेयर में रहेगा, और लगान रहेगा इस प्रकार से। और दूसरा में रहेगा कौन सा इस वर्ष जो है कौन सा फसल लगा है, कितना में लगा है, इस तरह से जो है रजिस्टर रहता है। तो दाखिल खारिज में इस तरह से मूल जो है कितना भूमि है, कितना हेक्टेयर है, कितना लगान है, ये सब जो है एंट्री रहता है। वो पुराना दस्तावेज नहीं, जो सेटलमेंट जो है वो तो ज्यों का त्यों है, सर्वे के समय का वो तो जैसे के तैसे पड़ा हुआ है, वो तो ज्यों का त्यों जिला में, प्रखंड में, तहसील में या तो और किसी के पास उसका सर्वे से सेटलमेंट वाला रजिस्टर है, तो उसी का दूसरा कॉपी 2 नंबर का रजिस्टर दाखिल खारिज जो है रहता है। उसमें जो है गांव के पंचायत के रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी जो है उसमें जो है अपना जो है दाखिल खारिज कराता है, नामांतरण का नाम को जो है एंट्री कराता है, रजिस्ट्री करा के आते हैं या तो दान पत्र लिखवा के आते हैं, तो जो है उसको देना पड़ता है उसके पास। और जो है वो पट्टा बना के देगा, खतौनी बना के देगा। आप जो आपको उस मालिक उस ज़मीन का जो है मालिकाना हक तभी मिलेगा जब आप दाखिल करा लेंगे, पूरा पट्टा पर्ची आप अपने पास रख लेंगे, तभी जो है आपका जो है उस भूमि में पूर्ण रूप से अधिकार होगा। तब कहीं उस भूमि से आप जो है लोन ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। जो भी सरकार का योजना है उसका जो है फायदा उठा सकते हैं। इस तरह से जो है दाखिल खारिज कराने का अर्थ होता है। संक्षिप्त में कहें तो अपने तरफ कहते हैं संशोधन पास कराना, कंप्लीट कराना। संशोधन यानी कि पुराना नाम जो है उस वहाँ पर संशोधित करना, उस प्लाट में, सिर्फ उस प्लाट में जिसका नाम है, जो बेचा है या जो दान किया है उसका नाम में जो है लाल स्याही से घेरा करना, काटना, और जो है नए मालिक का नाम चढ़ाना। फिर अगले साल उसका अलग से सीरियल नंबर से जो है उसका नाम जो है एंट्री हो जाता है, या उसी समय जो है चढ़ा देते हैं लोग, वहाँ पर से काट के दे देते हैं। और जो है रजिस्ट्री में उस अपने रजिस्टर में जो है आपका नाम जो है चढ़ जाएगा, तब मालिक का ना हक आपको प्राप्त होगा। देख लीजिए, अगर ज़्यादा बोल रहा हूँ, अभी हम दूसरा देखते हैं कि नहीं कराने पर क्या होगा। इसको भी संक्षिप्त में देख लीजिए, संक्षिप्त में सुन लीजिए। खाली समय है, कहते हैं ना खाली समय में कुछ ना कुछ करना चाहिए,
तो देख लीजिए, नहीं कराने पर क्या हुआ है इसको बताऊंगा। नहीं कराने पर क्या हुआ है, पहले 55 साल का बताऊंगा, इसके बाद 30 साल का, इसके बाद 20 साल वाला प्रॉब्लम को बताऊंगा। देख लीजिए यहाँ पर 1 मिनट, हम लोग इसको नीचे कर लेता हूँ। ये देखिए 55 साल पहले, 55 साल पहले, ठीक 55 साल पहले का सामने मैं देखा हूँ इसको। 55 साल पहले ये 12 एकड़ 10-12 एकड़ जमीन का जो है रजिस्ट्री कराया था दान में, ठीक। इसको जो है दिया गया था ए व्यक्ति को, ए व्यक्ति द्वारा बी व्यक्ति को दिया गया था, ठीक। कितना? 12 एकड़ भूमि जो है दिया गया था दान में। ये अपने पास रखा था, आज तक रखा हुआ है इसके पास, मैं देखा हूँ, मेरे को दिखाया था। तो ये रजिस्ट्री सिर्फ उसके पास रजिस्ट्री रह गया, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं कराया। तो ये जो है इसी के परिवार का है, जात बिरादरी का रहने के लिए। लेकिन क्या हुआ, ये बहुत दिन बाद रजिस्ट्री दाखिल खारिज नहीं कराया, सॉरी दाखिल खारिज नहीं कराया, संशोधन पास नहीं कराया। तो क्या हुआ देख लीजिए, इसके पास से इसके परिवार के लोग और हैं, इसके तो नहीं हैं लेकिन इनके जानने वाले, इन्हीं के परिवार के जो है इधर उधर हैं, मान के चलिए हैं। तो ये लोग जो है ये इनको लोगों के नाम से फावती, यानी कि इसके मृत्यु के बाद इनके नाम में उतर आया। तो क्या किए, इनके परिवार के कुछ होशियार लोग जो है इससे जो है अपना उस भूमि को रजिस्ट्री करवा लिए, और इधर एक व्यक्ति है ये भी इनसे अपना रजिस्ट्री करवा लिए। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा, दूसरा डायग्राम बना के समझाता हूँ। चलिए क्लियर रूप से यहाँ पर हम बताते हैं इसको। ये देख लीजिए, इसको समझना है। देख लीजिए, हाँ, इस तरह से रजिस्ट्री करा के वो अभी तक रखा हुआ है, ठीक। ये देखिए, ए व्यक्ति ये बी व्यक्ति को दिया दान में, क्या चीज में दिया? दान में। कितना एकड़ भूमि? लगभग जो है 12 एकड़, ठीक, 12 एकड़ भूमि दिया। ये लोग भी 4-5 भाई हैं, लेकिन इसको मिला था। लेकिन इनके भाई बंधु में से नहीं, लेकिन इन्हीं के जात बिरादरी के कुछ लोग हैं, कुछ हैं इन्हीं के घेरावा में। और ज़्यादा दिन होने के बाद इसी के नाम में था, संशोधन पास नहीं कराया, दाखिल खारिज में अपना नाम चढ़ाया नहीं। तो क्या हुआ देख लीजिए, यहाँ इनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति और इनका जो है इसके नाम में फावती उतर गया, और भी उतरा रहा होगा इसके नाम में, यानी कि इसके नाम में उतरा, फिर इसके नाम में। ये लोग क्या किए, डायरेक्ट जो है इन लोगों से जो है ले लिए, इन लोगों से जो है ले लिए। ये लोग पूरा भूमि को जो है अपना अपना कुछ हिस्सा जो है ले लिए, आधा आधा करके पूरा अपने नाम से लोग संशोधन पास करवा लिए। और जो है इसके पास कुछ नहीं रह गया है। इसके पास जो है कुछ बचा हुआ था, इनके पास कुछ बचा हुआ था, उनको जो है इनके बच्चे लोग जो है लिए इस प्रकार रजिस्ट्री, लेकिन पुनः जो है रजिस्ट्री करा के ही लिए। इनका जो है केस बहुत दिन चला, 20-25 साल चला केस, 20-25 साल ईयर जो है केस चला, कोर्ट में केस चला। फिर भी जो है कुछ नहीं हो पाया। कितना गरीब लोग केस लड़ेंगे, कितना पैसा फेंकेंगे, इसलिए आज तक जो है ठंडे बस्ते में है। ठीक इस तरह से हुआ है, अभी पेंडिंग में है ये, ठंडे बस्ते में, ठीक। और दूसरा बता रहा हूँ, दूसरा अभी का बता रहा हूँ, कहानी है, कहानी नहीं है, रियल का है। देख लीजिए, अभी जो है ये 2007 में जिस समय मैं भी लिया था, उसी समय उसी का भूमि को एक व्यक्ति ने लिया। तो ये भी जो है संशोधन पास, तो जैसे ए व्यक्ति, यहाँ भी ए व्यक्ति से बी व्यक्ति ने लिया। अब यहाँ पर रेवेन्यू विभाग के आदमी को
संशोधन पास कराने के लिए पैसा दिया हूँ कहता है 5000, ठीक दिया, लेकिन इसका जो है संशोधन पास नहीं हो पाया। देख लीजिए, इसका जो है इस प्रकार से रजिस्ट्री है इसके पास। इनको क्या हुआ, इनको तो इन्होंने पट्टा दे दिया। क्या दे दिया, पट्टा दे दिया इनको और लगान का वो, लेकिन रजिस्टर में जो है संशोधन दाखिल खारिज में जो है नंबर 2 के रजिस्टर में जो है इसका नाम पूर्ण रूप से चढ़ा नहीं था, पूर्ण रूप से क्लियर उस प्लाट में क्लियर ढंग से जो है चढ़ाया नहीं था। इसलिए जब इसका जो है डिजिटलीकरण हुआ खसरा बीमन नकल का, तो जो है इसका नाम जो है चलाया नेट में। अभी जो है इसका नाम चढ़ गया और पेंडिंग में रह गया है, वो पेंडिंग में। तो अभी इसको जो है बुलाया गया था प्रखंड में, तो वहाँ पर जो है ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है व्यक्ति और थे, ये बोल रहा है कि हम नहीं मालूम, तो इसका कोई चारा ही नहीं है, नहीं मालूम है इसका। ऐसा हुआ है ना, एक स्थिति अभी चल रहा है। और दूसरा बता रहा हूँ, तीसरा नंबर का भी सुन लीजिए क्या होता है, इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ। तीसरा नंबर में क्या होता है, तीसरा नंबर में एक्स व्यक्ति से वाई ने खरीदा, एक्स व्यक्ति से वाई ने खरीदा 1 एकड़, 1 एकड़ खरीदा था। ये जो है 30-35 साल पहले, कितना 30-35 साल पहले इन्होंने खरीदा था, मान के चलिए 30 साल पहले खरीदा था। लेकिन इसका भी इसी तरह हुआ, पूर्ण रूप से जो है इतना दिन तक तो चलते आया, लेकिन इसका हो सके भूल कर दिए इन्हीं लोग। देख लीजिए यहाँ पर, ये जो है रेवेन्यू विभाग के जो आदमी जो हैं, ये लोग जो है अभी जो है डिजिटलीकरण होते समय मेन जो है ये पुराना एक्स का नाम ही चढ़ा दिए, इसका नाम छोड़ दिए। पुनः जो है इस व्यक्ति को इसके पास जाना पड़ा, एक्स के पास जाना पड़ा और उसको जो है लाना पड़ा। लेकिन ये ईमानदार था, तो इन्होंने जो है अपना जो है जा कर के बयान दे दिया कि हम लोग दिए हैं, इसको 10-15 हज़ार का कुछ गिफ्ट दिया गया और काम बन गया। इस तरह से जो है बहुत ही जटिल है, जो नहीं जानते हैं उन किसानों को जो है काम करने में भी जो है धोखाधड़ी करते हैं, किसी और का गलती किसी और को भोगना पड़ता है। नहीं जानने पर किसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। अब कहाँ चले जाते हैं, कौन कर्मचारी किया, वो कहाँ ट्रांसफ़र होके कितना दिन कहाँ चला गया कि रिटायर हो गया, किसको कहाँ ढूंढेंगे। इस प्रकार से जो बहुत ही त्रुटियाँ होती हैं, इसलिए सावधान रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।